बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआन। उजीबु दअवतद्दाइ इज़ा दआन। फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी। फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, याका नाबुदु व याका नस्तईन। मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद और मैं भी कुछ सोच रहा था और मैं यही बताना चाह रहा था। अरसला 29वां जो है रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि 29वें रोज़े की सहरी चल रही है। कल चांद दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसके लिए बड़े लोग कशमकश का शिकार हैं। और आज मैं जब अनाउंसमेंट कुछ करना चाह रहा था, मैंने कहा ये बोला जाए कि ये आखिरी हमारी सहरी है या आने वाले दिनों में एक और सहरी होगी। लेकिन यकीनी तौर पर हमें ऐसा लग रहा है कि एक और सहरी जो है ना, खूबसूरती है। वैसे मैं बताऊं आपको, आखिरी ये जो 29 और 30 में जो एक इंतजार की कैफियत होती है कि आज होगा कि नहीं होगा, होती तो थोड़ी सी तकलीफ दे, लेकिन इसकी अपनी खूबसूरती है जो हर साल हम देखते हैं। और ये सरप्राइज रहना भी चाहिए। जो लोग जो है ना वो बड़ा कशमकश का शिकार ये होते हैं, चले एक और दिन और मिल जाए ताकि इबादत का सिलसिला जारी रहे। और कुछ लोग ऐसे तो कहते हैं भाई वो ईद की एक्साइटमेंट इतनी होती है कि बस जल्दी से रमजान खत्म हो और वो ईद के लिए। खवातीन की बात करूंगी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कोई चूड़ी, कोई चप्पल, कोई जूता, कोई झुमका रह जाता है, वो हम उसके इंतजार में तो एक दिन और, अच्छा नहीं भी रहेगा ना अगर, तो भी ख्वाहिश होती है कि एक दिन और मिल जाए तो 2-4 चीजें हम और जमा कर लें। बट दिस इज गुड, सेलिब्रेशन है और मनाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आजकल कश्मीरी चूड़ियां इन हुई हैं। ये क्या है? ये इसके बारे में गुफ्तगू होगी। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है और जिस तरीके से वो तमाम नाजरीन जो कि हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो तमाम नाजरीन जो कि बाहर मुल्क से बैठ के हमें देख रहे हैं, हमारी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं, तो भाई उनके लिए ईद मुबारक, क्योंकि उनकी ईद जो है वो हो जाएगी। तो भाई हमारी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और खास करके जितने हमारे यहाँ पे पूरी टीम मेट्रो जो आसान रमजान की है, उनकी जानिब से भी आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगता है आप लोग हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे होते हैं और खास करके कमेंट करके बता रहे थे हम यहाँ से हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। प्रोग्राम का हम आगाज कर चुके हैं और खास करके इस वक्त मुफ्ती उस्मान गनी साहब ने जो है वो किरात से आगाज किया है। दूसरे जानिब मोहम्मद उमर मौजूद है। मोहम्मद उमर, हम चाहेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। कभी अश्क कोई बहा लिया, कभी जख्म दिल में छुपा लिया, यही हाल था मेरा रोज़े शब के नबी ने दर पे बुला लिया। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ऐ मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा, कशफ तुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा, हसन जमीउ खिसालिही, यानी मुहम्मद मुस्तफा सल्लु अलैहि
अलैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आज शुक्रिया पहले मुख्तार अदा करें। मुख्तार को अचानक में सरप्राइज दे देती हूँ। चलें जी, अच्छी बात है, शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा क्योंकि जितने स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से सबका कॉर्पोरेट रहा। और हम ये देख रहे हैं कि जी खूबसूरत सी जो ट्रांसमिशन आसान रमज़ान की है, ये तमाम तर जो आप देख रहे हैं कि जी जो 29 रोज़े हमने अल्हम्दुलिल्लाह और सहरियाँ मुकम्मल की हैं, इसमें इनका भी एक किरदार है और उस किरदार के हवाले से बहुत बड़ा किरदार। हाँ, तो वो जो किरदार है ना, वो वही वाली बात है कि नेकियों का महीना है। हमारी कोशिश है कि जो हमारे नाज़रीन उन तक जो है वो इस्लामी उसूलों के हवाले से बातचीत पहुँचे, इस्लाम में हमें क्या दर्स देता है उसके हवाले से बातचीत पहुँचे, रमज़ान के हवाले से बातचीत पहुँचे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो जुड़ा हुआ है कि जिससे अल्लाह ताला जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इस वक्त हम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे सेलमेक्स पावर, एक ऐसा ब्रांड जिसके बारे में रोजाना हम गुफ्तगू भी करते हैं और लोग बड़े परेशान हैं कि भाई अब भी बिजली के भारी भरकम बिल आ गए। कुछ लोग तो कह रहे हैं शायद ईदी के पैसे भी उससे में से शायद जो है ना वो लेस करना चाह रहे हैं। तो भाई आप अपने घर में सेलमेक्स पावर लेकर आ जाएं ताकि अपने घर को भी रोशन करें। ईद का त्यौहार भी आ रहा है और अगर बैकअप के ऊपर लाइट चले जाती है तो एक आपके पास बैकअप प्लान मौजूद हो जिससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी प्लेस जहां पे आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। ईद में बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ईद के बाद भी होंगी और ईद से पहले भी रमज़ान में भी हो रही हैं। तो भाई फन टाउन को आपने ज़रूर विजिट करना है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी हमने आपको बताया था कि जहाँ पे क्रिएटिविटी का समझने के ज़ख़ीरा है, आप वहाँ अपने बच्चों को लेके जाएँ। स्कूल भी वहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि बन गया छोटे बच्चों के लिए, तो भाई ये एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ सदीकी फाउंडेशन की, जिनकी मावरत से हम देख रहे हैं कि जी खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जितने भी मुस्तहिकीन हैं उनके लिए भी इमदाद की जा रही है। वो मुखैर हजरात जो कि उनके साथ ताउन करना चाहते हैं तो इम्तियाज़ सदीकी फाउंडेशन को ज़रूर विजिट कीजिएगा। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ड्रिंक, एक ऐसा पानी जो कि दीगर जो पानी सोने वाले अमराज है उससे बचा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सोडियम लो है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा होने की वजह से या क्लोरीन, क्योंकि प्योरिटी की बात हो रही होती है, कुछ लोग क्लोरीन मिला देते हैं जिसकी वजह से सेहत खराब हो सकती है। शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का। आज भी जो खूबसूरत साहब ये लिबास देख रहे हैं ये शान लिबास की जानिब से दिया गया है और उनकी बड़ी एक टैगलाइन है जिसपे वो कहते हैं कि बड़ी नफासत से खूबसूरती से परोते हैं कपड़ों को फिर जाके बनता है शान लिबास। तारिक रोड पर इनका आउटलेट है और चांद रात पे अब दोबारा सेल लग गई है, तो भाई आप ज़रूर विजिट कीजिए ताकि आप अपना एक अच्छा सा कलेक्शन उनसे हासिल कर सकें। शुक्रिया अदा करेंगे एलिजन एसेंस का। 24 घंटे अगर आपको मौतर रहना है, खुशबू आपने जो है वो लोगों तक पहुंचानी है तो आपने एलिजन एसेंस को ज़रूर अपनी कबर्ड में या आप अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उस पर सजा के भी रखें और इस्तेमाल भी करें। शुक्रिया अदा करेंगे। इसके बाद हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची का। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जो कि इलाज तो नहीं है लेकिन इलाज बहुत कॉस्टली है, तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़रूर करें, अपनी एहतियात ज़कात हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी को दीजिए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे खास करके हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल का, एक ऐसा ऑयल जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी मार्केटिंग हम देखें कि जो ब्रांड वहाँ से पाकिस्तान आ रहा है, अब पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। अच्छा, मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वो ब्रांड इतना खास है कि जब वो यहाँ आया है तो लोग इतना ज़्यादा उसको परचेज कर रहे हैं कि उसकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। तो भाई बहुत शुक्रिया। लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है कि हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल के हवाले से कि आज जो पिंक स्कूटी है उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। आप लोगों की जानिब से बड़ा अच्छा रहा, रिस्पॉन्स भी रहा, ऑर्डर्स भी आते रहे। ईद पे एक और चीज़ बड़ी अच्छी है कि ईद तक अगर आप कोई इस पे ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है आपको एक अच्छा बल्क ईदी वाला डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। 2 इनकी प्रोडक्ट है, एक जो कि खास करके हेवंस ऑयल है इनका जो कि बालों के लिए बड़ा अच्छा है, बाल घने लंबे करता है, काले बाल करता है, इसके साथ साथ जो बालों से जुड़े अमराज है उनसे निजात दिलाता है। दूसरा जो इनका ऑयल है वो पेन रिलीफ ऑयल है जॉइंट पेन का, तो भाई आपने ज़रूर इनको ऑर्डर भी करना है। और ख़ास करके अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपके बड़े बूढ़े सेहतमंद रहें और ख़ास करके अपनी ज़िंदगी में अच्छे से आगे चलते रहें तो भाई उनके लिए ये पेन रिलीफ ऑयल मौजूद है। और इसके साथ साथ स्कूटी की तो मैंने बात कर ली, ऐसा ही चलिए उसके साथ साथ टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के हवाले से आपको बताएंगे कि जी एक बड़ा सा हॉस्पिटल है जो कि नेशनल तर्ज का है और ख़ास करके जितनी भी जदीद आलात हैं वो टर्की से आई हुई हैं वहाँ पे और लोगों के लिए बड़ा अच्छा इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी टैगलाइन है कि भाई जदीद और मेयारी इलाज है मगर जेब पर भारी कभी नहीं होगा। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे उर्शा प्रोडक्शन का। ट्रैवल डिज़ाइनर की पोस्ट है और आज आखिरी रोज़ था जिस दिन आपने यहाँ पोस्ट करना था, कमेंट करना था, शेयर करना था। 5 बजे क्लोज हो चुकी है ये वाली पोस्ट और इस पोस्ट में अब अनाउंसमेंट हमारे पास वैसे ही इनके हमारे साथ जुड़े नहीं है, आज वो आ नहीं सके
मसरूफियत की वजह से, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया नाम जो कि हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी नहीं। तो ये आपको बता दूं, और आपको पता है हेवन स्टेटमेंट ऑयल का भी एक नाम आ चुका है हमारे पास, विनर का नाम मेरे पास सारे आज बड़ी जबरदस्त अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं इन द एंड ऑफ द शो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, बेरी सॉल्यूशन, इसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारे साथ बरसों से जुड़ा हुआ है। और रील्स जितनी भी आप देख रहे होते हैं बेरी सॉल्यूशन की होती है। एक मार्केटिंग कंपनी है जो आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट भी देगी, आपकी सेल्स को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली आप इनसे रुजू कर सकते हैं जी। चलें, शुक्र, अब मेरी बारी आई फाइनली। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है। वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहे हैं, हम वक्त दस्तयाब। प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद है। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल मेरी और आपकी ज़रूरत। थैंक यू सो वेरी मच। म्यूबल्स आर्किटेक्चर्स, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन हसीन तरीन घर अगर आप बनाना चाहते हैं या अपने घर को मजीद सजाना और संवारना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कीजिए। और इनकी बाइक का सिलसिला क्या है? इनकी बाइक का सिलसिला ये चाबी हमारे पास है और एक जो कैंडिडेट है उसका नाम भी हमारे पास है। तो आज तो हम अनाउंस करेंगे आखिर में, और इसके साथ साथ आज हमारे स्टूडियो में भी उनके ओनर जो है मौजूद होंगे। थोड़ी देर में हम उनको भी मधु करेंगे अपने पास जी। ठीक हो गया। अब ब्राइट स्टार स्किन केयर, इनसे रब्ता कीजिए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया भी हम अदा करेंगे। इस वक्त इनके पास 50% डिस्काउंट है। कोई फेशियल आपको लेना हो, कोई पीआरपी लेना हो या बालों से रिलेटेड आपके कोई भी रिजर्वेशन हो, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। रिवायत कुकिंग ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया, हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ मौजूद रहा। बरसों की रिवायत, आज का अंदाज। दीपक मसाला सबसे आला, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन दिस ब्यूटीफुल अटायर बाय बुटीक इन 03। बुटीक इन 03 जो है ये इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। जबरदस्ती कलेक्शन इनके पास मौजूद है, आप जाइए इंस्टाग्राम के थ्रू देख लीजिए कलेक्शन, या फिर कहाँ जाएं। हाँ जी, उसके अलावा अगर आप वहाँ नहीं जा सकते या ऑनलाइन चीज़ें मैसर आपके पास नहीं है तो आपने भाई विजिट कर लेना है। 3 मॉल्स हैं कराची में जहाँ इनकी आउटलेट्स मौजूद है। एक एट्रियम मॉल में है, एक मेगा मॉल में है और तीसरा आरजे मॉल में। तो भाई आपने ज़रूर विजिट करना है। और खास करके अब वो जो ईदी वाली हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी ईद का त्यौहार करीब है तो भाई 25% तक डिस्काउंट मिल ही जाएगा। वाह वाह, ये 5 करके 25 तक ले आया। 10, 15, then 20 एंड नाउ 25। वेरी गुड। अब तो एक ही दिन बचा है, कर ले मेरा ख्याल है। रूहे जमजम अर्शी इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग भी मेरी तरह शौकीन है असली घी और असली मक्खन खाने के, देसी घी या देसी मक्खन खाने के, तो इनसे रब्ता कीजिए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको पता है आज कुछ ऐसे ही देसी घी से भी तैयार हो, आज तो बड़ी जबरदस्त चीज़ तैयार होगी। लेकिन मुझे सही पता है आज क्या बनेगा, वरना ये लोग मुझे बताते कुछ पक कुछ और पता नहीं क्यों करते हैं। कभी ऐसा होता है, हम चाहते हैं अर्सला को सरप्राइज देते हैं। हाँ, पता नहीं क्या, दाल वाल सब्जी बताते हैं उस दिन कोई अच्छी डिश बन रही होती है। हाँ जी, ऐसा ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी जानिब हमारा जो आसान बयान का सेगमेंट है हम उस जानिब बढ़ेंगे। और क्योंकि 29 की ये सहरी अब शुरू हो गई है, इस हवाले से बड़ी मालूमात हमें होनी चाहिए। हम लोग जो है वो बाज़ारों में चले जाते हैं, हम दीगर जगहों पे जाते हैं, अपना टाइम लगा देते हैं, लेकिन ये रात कितनी ज़रूरी है इस हवाले से मुफ्ती साहब से थोड़ा सा बयान भी लेने की कोशिश करें। मुफ्ती साहब, इस रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, ऐसा ही है? और इस हवाले से हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन तक बताएं कि ये रात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी फजीलत है, कितनी अफजल रात है। चांद रात के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, ये लैलतुल जायज़ा दर हकीकत इसका मतलब और मफ़हूम ये है कि इनाम वाली रात, और ये जो है अर्शों पर, आसमानों पर लैलतुल जायज़ा के नाम से पहचानी जाती है, जिसे हम और आप चांद रात कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फजीलत वाली, खुसूसियात रखने वाली रात है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स 5 रातें जाग लेता है अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। पहली रात यौमुत तरविया, लैलतुत तरविया, 8 ज़िलहज्जा की रात, जिस वक्त इंसान जितने हुज्जाज हैं वो मिना में होते हैं। लैलतुल आरफा, आरफा की रात यानी कि 9 ज़िलहज्जा। और इसके बाद जो है लैलतुन नहर, कुर्बानी वाली रात, वो जो है ईद उल अज़हा की रात। और उसके बाद जो है लैलतुल जायज़ा, चौथी रात कौन सी? लैलतुल जायज़ा, जिस ये जो चांद रात होती है ईद उल फितर की रात। और जो है 5वीं रात जो है वो शब बारात की रात होती है। तो ये 5 रातें ऐसी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इन रातों को आबाद करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये हुक्म, और फिर फुक़हा ने भी जो है इसको, इसमें जागने को मुस्तहक़ करार दिया है। और फिर फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ कभी रद्द नहीं होती। नंबर 1 शब जुम्मा, जुम्मे की रात, अगले दिन जुम्मा हो। नंबर 1 ईद उल फितर की रात यानी कि चांद रात, जिसे जो है लैलतुल जायज़ा करार दिया जाता है, या तो वो आज की रात होगी या फिर कल की रात होगी, तो इनाम की रात। तीसरा ये है कि ईद उल फितर की रात, और चौथा जो है शब बारात की रात, और 5वां जो है यकम रजब की रात। जो है ये ऐसी रातें हैं कि जिसके अंदर दुआ कभी रद्द नहीं होती है, अल्लाह ताला के पास वो दुआ फ़ौरन से पहुँचती है। और फिर दुआ के रद्द होने का क्या मतलब है?
व इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवत अद्दाइ इदा दआन। उलमा ने लिखा है कि दुआ की कबूलियत के कुछ मरातिब हैं और सबसे कम दर्जा दुआ की कबूलियत का ये है कि जो चीज़ आप अल्लाह से मांगें अल्लाह ताला वो चीज़ आपको दे दें। सबसे छोटा और कम दर्जा दुआ का ये है। उससे ऊपर फिर और दर्जात अल्लाह ताला को क्या क्या महबूब हो कि आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली हो, मुसीबत आने वाली हो, तकलीफ़ आने वाली हो, उस दुआ की वजह से अल्लाह ताला उसको टाल दें। या फिर कुछ लोग मैदान हशर में ये तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया के अंदर मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती और अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को इस हशर के लिए, मेरी आखिरत के लिए, मेरी निजात के लिए ज़ख़ीरा कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कुछ दुआओं को उस दिन के लिए जो है ना वो बचा कर रखेंगे जो इंसान को मैदान हशर में काम आएगा। लिहाजा ये लैलतुल जायज़ा इनाम वाली रात है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जो अर्श है उसके ऊपर जो फरिश्ते हैं इस रात उस अर्श के फरिश्तों के ऊपर भी धूम मची हुई होती है और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं मुझे बताओ वो लोग जो दिन के अंदर भूख और प्यास बर्दाश्त किया करते थे, मुशक्क़तें बर्दाश्त किया करते थे और रात को क़ियाम किया करते थे, अल्लाह का कुरान पढ़ा करते थे, रातों को ज़िंदा किया करते थे, इन्होंने जो है मज़दूर बनकर अपनी मज़दूरी की है, अब बताओ इनको कैसा बदला देना चाहिए। तो वो तमाम फरिश्ते यक जुम्बश कलम कहते हैं कि इन मज़दूरों को इनकी उजरत और इनका बदला और इनका जज़ा पूरा पूरा दे देना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम फरिश्ते गवाह हो जाओ, जितने भी रोज़ेदार हैं आज मैंने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी, ग़फ़रतु लका वला उबाली, सबको मैंने माफ़ कर दिया है और मुझे कोई परवाह भी नहीं है। तो ये एक ऐसी कीमती रात है जो हम में से कुछ ऐसे कमबख्त लोग होते हैं, कमबख्त का मतलब बदकिस्मती से हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्केटों में इस रात को गुजारते हैं, शुगल मेले में गुजारते हैं और फिर डांस की जो है पार्टियां होती हैं। पूरा महीना जो अल्लाह ताला का लाडला महीना है उसके अंदर रहमतें, बरकतें, फैज़ आम हो रही होती हैं, लेकिन सारी के सारे रमज़ानुल मुबारक के इंतहा के अंदर जो है ना इस रात में अल्लाह ताला की सखावत और फैज़याबी और ज़्यादा जोश में होती है। एक और रिवायत में आता है हर अफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला 10 लाख ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करके जहन्नम में दाखिल कर देते हैं जिनके ऊपर जहन्नम का फैसला हो चुका होता है हर अफ्तारी के टाइम पे। और फिर ये लैलतुल जायज़ा एक ऐसी रात होती है कि पूरे रमज़ान के जहन्नमियों को काउंट किया जाए, जितने वो अफराद बनते हैं उन तमाम से ज़्यादा अफराद को अल्लाह ताला इस रात के अंदर बख्श देते हैं। और फिर जो है अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तौर पर ऐलान होता है कि उअतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ इरक़ुहु। ये एक कायदा है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अभी सांसें भर रहे होते हैं, अभी हम रमज़ानुल मुबारक से निकले नहीं होते और हमारे लिए अल्लाह ताला ने बख्शिश के, मग़फ़िरत के फ़ैसले कर दिए होते हैं और इंसान सुबह और नमाज इस हालत में पढ़ता है जो ऐसे होता है, गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे एक बच्चा अभी अभी ताज़ा ताज़ा जना हुआ होता है। तो अल्लाह ताला इस रात को हमारे लिए कीमती बनाए और हमें जो है इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खुसूसन वो लोग जो इस रात की गुमराहियों में, गफलत में पड़ जाते हैं और फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मुख्तार भाई कि इस रात में इस कदर मशगूलियात में लगते हैं कि सुबह ईद की नमाज भी उनसे रह जाती है। लिहाजा बहुत ज़्यादा इससे डरना चाहिए। और ये जो पूरा महीना हमने मुशक्क़तों में गुजारा, सब्र किया, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हें बग़ैर हिसाब किताब, अनकाउंटेबल, बग़ैर हिसाब किताब के, बग़ैर गिने में तुम्हें जो है ना अजर इसका दूंगा। और फिर जो है अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, कि ये रोज़ा तुम मेरे लिए रखते हो, इसका कोई और बंदा इसका बदला नहीं दे सकता, इसका बदला मैं ही दे सकता हूँ। और एक और बात इस इंतहा के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, लैलतुल जायज़ा सबसे आखिरी निचोड़ और खुलासा है रमज़ानुल मुबारक का। फरिश्ते कहते हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा के तमाम आमाल लिख सकते हैं सिवाय एक अमल, वो ऐसा है कि हम उसका अमल जितना सवाब है वो हम नहीं लिख सकते। वो कौन सा? वो अमल कि एक मुसलमान जब नदामत के साथ अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता है तो वह भी आंसू टपका नहीं होता, सिर्फ अंदर का आंख का पोतला सिर्फ गीला हुआ होता है, तो अल्लाह ताला जो उसको अजर व सवाब के जो पहाड़ अता फरमाते हैं, फरिश्ते कहते हैं हम उसका अजर नहीं लिख सकते। लिहाजा अल्लाह के सामने अपनी आंखों को नम करना चाहिए और जिसको रोना नहीं आता रोने जैसी सूरत इख्तियार कर लेनी चाहिए कि यही चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं। अल्लाह ताला इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाने की
तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की भी, बिलखुसूस जिस खित्ते के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जहाँ मुसलमान मजलूम है, अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए और उनको फतहयाबी नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। आमीन सम आमीन। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं रमज़ान उल मुबारक के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3। इसी के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और इस वक्त हम आसान बयान की जानिब बढ़े हुए थे और उसके बाद हमारा सेगमेंट आता है मेहमाना नहीं खास, क्योंकि मेहमान नहीं मेहमानान है, तो हम चाहेंगे कि अब इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट टाइम तक जो बाइक्स के हवाले से बात हो रही थी, पिंक स्कूटी के हवाले से बात हो रही थी, तो आज उसके अनाउंसमेंट का दिन है। ऐसा ही आप एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जितने लोग हैं वो तो एक्साइटेड है, जो देख रहे हैं नाजरीन मेरे ख्याल से वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हो ज़्यादा है। कुछ लोग तो अच्छे खासे कमेंट कर चुके हैं, कुछ लोग कह रहे थे आज के दिन भी कर देते, तो मैंने कहा भाई अब टाइम खत्म हो चुका है, शाम 5 बजे तक का टाइम था और अब अनाउंसमेंट तो हम करेंगे सबसे आखिर में, लेकिन सबसे पहले मेहमान के जानिब बढ़ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त याया साहब मौजूद हैं, मेबल्स जो आर्किटेक्चर जिसके हवाले से रोजाना अरसला बता रही होती हैं, तो हम इस हवाले से अच्छी खासी गुफ्तगू भी करेंगे और कुछ डिस्काउंट भी ले लेंगे। ऐसा ही बस ये जब तक ना हो, जब तक खूबसूरती नहीं है इस ट्रांसमिशन लेना जरूरी है। और दूसरी जानिब हमारे साथ खास करके जो हम ट्रीटमेंट ऑयल की बात कर रहे होते हैं हेवेंस के हवाले से, और हेवन ट्रीटमेंट ऑयल जो कि पूरी दुनिया में मकबूल हो गया और अब पाकिस्तान में भी मकबूल हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ सिकंदर साहब भी मौजूद हैं, सीईओ हैं ये, और खास करके जो स्कूटी बाइक का ऐलान था वो अरसला की जिद पे किया गया था कि पिंक स्कूटी बाइक लेनी। तो भाई और आपको एक और चीज बताऊं, अब चले एक और ट्विस्ट डाल देता हूँ, पिंक स्कूटी बाइक भी किसी खवातीन के नाम गई है। वाह वाह, खातून को मिल गई है। कल भी हमने जो प्रोग्राम जो हमारा था उसमें भी आपने देखा कि खवातीन के हवाले से बात हो रही थी। वो तो आज भी जो प्रोग्राम है उसमें हम खवातीन के हवाले से अच्छी खासी बात करेंगे। सही बात है, अच्छी बात है कि अब कराची में आप देखते हैं कि सड़कें नहीं बनी हुई लेकिन बन रही हैं, तो बन जाएंगी और फिर खवातीन भी अच्छे तरीके से बाइक चलाएंगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, हमारे साथ याया साहब मौजूद हैं। याया सलीम साहब, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो मेबल्स के हवाले से थोड़ा सा हम दोबारा से अपनी ऑडियंस को बताएं कि मेबल्स किस तरीके से काम कर रहा है और मेबल्स क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। वालेकुम सलाम। मेबल्स बेसिकली माइक थोड़ा क्लोज, मेबल्स को सर्विसेज देते हुए। अच्छा जी, जो कुछ टेक्निकल छोटी छोटी बातें होती हैं, शायद माइक ऑन नहीं है, बटन जो चेक कीजिए ऑफ होगा, लेकिन ये जो सारा सिलसिला है ना ये होता है, ये खूबसूरती है। ये अब बात करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मेबल्स 43 इयर्स से अपनी सर्विसेज दे रहा है माशाल्लाह। ऑलमोस्ट हम लास्ट 43 इयर्स से फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट हम 12 इयर्स से कंप्लीट इंटीरियर के अंदर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इंटीरियर प्लस कंस्ट्रक्शन भी है, इंटीरियर भी है और साथ में फर्नीचर भी बन रहा है। भाई सारी चीजें एक ही जगह पर हो रही। अच्छा, कलर कंट्रास्ट के ऊपर मतलब ऐसे ही होता है कि जो फर्नीचर बना उसी तरह का कलर होगा, ये सबकी डिमांड्स अलग अलग होती है, ये आपको तंग नहीं करती ये बात? हर बंदे की अलग डिमांड्स है। अच्छा ठीक है, और सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है मेनली। आप उन चॉइस को पूरा करते हैं आप लोग? हाँ, चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये। और दूसरी बात कि कोई भी बंदा हमें बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन बना दो, बट हमें ये भी देखना है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम थीम को पूरी इंटीरियर की पूरी थीम लेके चल रहे हैं उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं बैठेगा, ठीक है, और उसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं। ये सब मुझे बताएं, कंफर्ट को कितना मद्देनजर रखते हैं आप? वो कह रहे माइक दूर है, आवाज आपकी मजेदार नहीं जा रही है क्लोज कर ले ताकि अच्छे से सुन सकें सब। कंफर्ट को कितना मद्देनजर रखते हैं? लोग रखते नहीं है या नहीं रखते, उनको ये होता है कि बस खूबसूरती ही होनी चाहिए, आपको थोड़ा उनको कन्विंस करना पड़ता है, या लोग अब इतने समझदार हो गए हैं कि चाहते हैं कि कंफर्ट पहले बाद में ये सजावट है? क्या है सिलसिला? देखिए दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। अच्छा, जब तक विक्टोरियन एक कॉन्सेप्ट चल रहा था तब तक कोई कंफर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब कंफर्ट प्लस मॉडर्न प्लस इटालियन, ये तीनों चीजों को देखना है और सब तीनों चीजों को मर्ज करके हमें एक डिजाइन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक ठीक। आपने देखा नहीं अक्सर जो किचन बने हुए होते हैं लाउंज के साथ ही, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा डर्टी किचन अलग दिया हुआ है। वो तो अब बहुत जरूरी हो गया, जरूरी हो गया। वो तो मेरे ख्याल अब सभी के छोटा भी है। अब तो खैर अपार्टमेंट में भी ये डर्टी किचन आ रहा है और ये एक अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। घर साफ सुथरा लगता है। घर साफ सुथरा। चलिए ये ना मुख्तार ने अम्मियों वाली बात की है, घर साफ सुथरा, ये अपना फुअर जो पन है ना छुपाने के लिए तुम लोगों ने बनवाया है
लेकिन ये जरूरी हो गया भाई, वक्त की अहम जरूरत है। लेकिन आर्किटेक्चर की बात आ रही है, अब लोगों को जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन तो करवा रहे होते हैं, जब आर्किटेक्चर के ऊपर आते हैं तो वो हमें भी पता है कि जाहिर है उस पर फीसेस भी ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, लेकिन लोग बड़ा सवाल करते हैं भाई इसको थोड़ा चीप कर दो, तो वो क्यों नहीं होती? देखिए हम हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं पेड, और पेड सॉफ्टवेयर्स पे हम भी तो चार्जेस तो लेने पड़ेंगे। नहीं ये तो सही बात है, मेहनत भी हो रही है, साथ में चार्जेस तो बनते हैं, चार्जेस तो लेने पड़ेंगे ना भाई, ये बात तो है। अच्छा, एक और भी चीज़ जो सबसे अच्छी मेबल्स की ना वो ये है कि हमने देखा है कि पिछले 4 सालों से जो मुख्तलिफ कंज्यूमर्स एसोसिएशन होती हैं जो अवार्ड शोज करवा रहे होते हैं, और ख़ास करके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे होते हैं, हम ब्रांड्स के हवाले से देख रहे होते हैं, तो भाई 4 सालों से अवार्ड विनिंग जो है ना इनका ब्रांड है, तो भाई इसके लिए मैं कहूँगा कि अब आपने ज़रूर, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अवार्ड विनिंग यूँ है कि इनका काम बड़ा अच्छा है, तो आपने ज़रूर अपनी कोई भी क्यूरी है जनरेट करवानी है तो आपने इनसे रब्ता ज़रूर करना है। दूसरी जानिब हमारे साथ स्टूडियो में सिकंदर साहब मौजूद हैं। सिकंदर साहब से तो बड़ी गहरी गुफ्तगू रही, खास करके अरसला की ज़्यादा अच्छी रही थी। अरसला, मैं तो चाहूँगा आप ही अब गुफ्तगू शुरू करें, पहले बताएं कि बालों का ऑयल जो है वो कैसा है? गलत बात करें, अब आप ये उसका सही सेकंड करेंगे मेरी बात को। पहले ऐसा होता होगा कि खवातीन बहुत कॉन्शियस रहती है बाल, और अब मर्द हजरात भी उससे बराबरी से आ रहे हैं ना कि हमें भी बाल अच्छे चाहिए, घने चाहिए, हमें ऑयल तो ये तो दूसरा टारगेट हो गया। खूबसूरती का राज ही बाल है, खूबसूरती का राज बालों से है। ओह माय गॉड, जो इधर भी गंजे थोड़े बेचारे मजबूरी में हो गए होंगे, वो क्या सोचेंगे आपकी इस बात से? हैं जिनके बाल बाइकों में जोड़ जाते हैं मिट्टी धूल की वजह से, यंग एज में मतलब 35-40 के अंदर उनके बाल बिल्कुल गिर जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो ये ऑयल इस्तेमाल करें, ताकि जो है इनके बालों में रिग्रो रहे, उनके बाल चमकते रहें। और वो ये कितनी देर तक लगाना चाहिए ऑयल? अगर आपने सर पे ऑयलिंग कर ली है तो 2 घंटे 4 घंटे या ओवरनाइट, क्या आपके इस ऑयल का क्या सिलसिला है? अगर आप चाहते हैं कि ओवरनाइट स्टे करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में जब लगा के आप सो जाएंगे तो 10-12 घंटे आपके बालों में स्केल में ही पहुंच जाएगा। अच्छा। तो सुबह आप शावर लेके उसके बाद आप दिन भर, लेकिन मसला तो ये कि 10 से 12 घंटे सोएगा तो सोता ही नहीं, 4 घंटे नहीं सोते हम लोगों की नींद है। अच्छा, इसलिए ये सवाल किया कि नींद का भी ताल्लुक होता है ना हेयर ग्रोथ से? इसमें हेयर ग्रोथ का नींद का बहुत अच्छा ताल्लुक है, और मैंने पहले भी बताया था इसके अंदर गारंटीड है कि बेहतरीन नींद आती है इंशाल्लाह। आपको जो है ना खूबसूरत और अच्छी नींद मिलेगी आपको, जब आप उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। ठीक हो गया, मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद रमज़ान उल मुबारक के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3। इसी के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। आपकी एनर्जी बता रही है ईद करीब आ रही है। यस, ये अच्छा बन गया, खुशबू भी आ रही है ना, थोड़ा उससे भी एनर्जी आ रही है भाई, खुशबू भी आने लगी है। किचन हमारा स्टार्ट हो चुका है, और किचन जो है ना वो उसकी तरफ हमें बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ईद हो और ईद में पकवान ना हो, मीठे ना हो, तो फिर तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। मीठा भी खुशी देता है, ईद भी खुशी देती है। ऐसे चले जाए शेफ के पास? नहीं, अभी कह रहे हैं नहीं जाना, इतना फ्री होने की जरूरत जाने मत जाएं, शेफ अभी उनको बिजी रखें क्योंकि वो तैयार कर रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं। हाँ, लेकिन ये कि हम शेफ से बात थोड़ी देर में करेंगे। और जाहिर से मैं ये कह रही हूँ मुख्तार, ये कान में हमें अगर मशवरे ना मिले हमारा क्या होगा? ऐसा ही नहीं, बड़ा किरदार है हमारी जो पूरी टीम है, उसका बहुत शुक्रिया करते हैं कि भाई आप लोग हमें जिस तरीके से डायरेक्शन दे रहे होते हैं ना, भाई मजा आता है, हमें यहाँ बैठ के मजा आता है, हम ब्लंडर मारे होते हैं अक्सर, हमें देखना कहीं होता है, आवाज आती है इधर देखो। हाँ, ऐसा भी होता है भाई। लेकिन बहुत शुक्रिया अदील और उसके साथ साथ असद के, आप लोग इतने अच्छे तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। सिकंदर साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे, चूंकि हम बालों की ग्रोथ की बात कर रहे थे, दूसरी जानिब आपका एक और ऑयल है जो कि पेन रिलीफ, जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल है, वो किस तरीके से कारआमद है और उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? वो बहुत ही अच्छा, जब लास्ट टाइम हमने बताया था कि इसके अंदर जो जेल वगैरह बनता है ना घुटनों के अंदर जो ख़त्म हो जाता है, वो सबसे पहले उसको रिकवर करता है। अच्छा। आपकी हड्डियों के अंदर जो बुरापन आ जाता है, जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि सूख गई है आपकी हड्डियाँ, उनमें नोकें आना शुरू हो गई हैं, तो वो सबसे पहले ये इसको रिकवर करता है। आपके अंदर कैल्शियम जाता है, A, B, C इसके अंदर मौजूद है, मैग्नीशियम इसके अंदर मौजूद है, जो आपके जो है ना जॉइंट को मजबूत करता है और रीग्रो करता है, और अंदर जो आपकी जेलेटिन कम हो रही है उसको ये भरता है। ये सब जिनको पेन नहीं है क्या वो भी इसको यूज कर सकते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल हरपन मौला है। और दूसरी बात ये, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, पेन ही नहीं, वो क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि पेन, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि स्किन पॉलिश वगैरह का भी काम करता है। नहीं, मैं तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही थी। और दूसरा जो है फॉर गुड हेल्थ, अब बच्चे हैं, जैसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको नहीं भी दर्द है
तो उनको एहतियात के तौर पे लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जैसे मेरा बेटा ये भी आया है, तो कभी ये भागते हैं खेलते हैं तो उनको भी पैरों में जैसे वर्म आ जाता है, तो ये घर पे आके वगैरह ऑयल लगा लेते हैं। तो नहीं है ना? नहीं, मैं तकरीबन 5 साल के बच्चों के 5 साल के बड़े बच्चों के लिए, ताकि हड्डियां हो या कोई अगर मसला हो तो वो हो सके। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि ईद तो करीब है, अब ईद करीब आ रही है, तो क्या डिस्काउंट दे रहे हैं आप? ये तो मेरा सवाल हमेशा बनता है। हम चाहते हैं हमारे जो व्यूवर्स बैठे हुए हैं ना, उनको हम डिस्काउंट दिलाते रहें, क्योंकि ईदी है, मतलब हम चाहते हैं कि वो डिस्काउंट हो जिसमें ईद निकल आए उनकी। मुझे लग रहा है अगली बार गेस्ट जो है ना पूछ के आएंगे, डिस्काउंट की बात तो नहीं करोगे? नहीं, क्यों नहीं, डिस्काउंट होना भी चाहिए। वो तो हम जरूर करेंगे। हाँ जी, ईद की वजह से जो है हम इंशाल्लाह जो है आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, जो भी अगर इसको खरीदेगा आज से शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन वीक तक जो है हम इसको 20% डिस्काउंट। वाह भाई वाह, जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। 20% होगा, पूरा वीक चलाएंगे ये चीज। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अब हम बढ़ जाते हैं किचन में, मीठे की तरफ बढ़ेंगे, और अब मीठा तैयार हो चुका है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स पूछने पहले कि हम लोग पहले शेफ दिख तो जाए हमें, शेफ हमें दिख नहीं रही है, दिखना शुरू हो जाए, अभी दिखेंगी, कह रहे हैं दिखेंगी। शेफ हम आपके किचन में आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लगा आज आपका कोई जादू जो है ना काम कर गया, लेकिन थोड़ा उल्टा काम कर गया, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी लेकिन आपकी मौजूदगी थी। ऐसा मुझे लगा। मैं असल में आज बनानी थी मुख्तार मिठाई, क्योंकि ईद आ रही है, इस तरह हम चाह रहे हैं लोग अपने जब प्यारों के घर जाएं तो वो मिठाई खुद बना के लेके जाएं, ताकि सामने घर वाला भी खुश हो और पैसे भी बचे। सही है। तो हम बना रहे खोपरे की मिठाई, ठीक है, लेकिन इसमें एक आपको पता है एक जादू की ट्रिक तो मैं देती हूँ जो बजट में आ जाए सबके। शेफ वजिया स्पेशल। बिल्कुल, एक देनी चाहिए ना ऐसी चीज के सबके पैसे भी बचे और काम भी अच्छा हो जाए। ठीक है, ठीक है। हमने खोपरा लिया आधा किलो, क्रश खोपरा, ठीक है। हमने 3 इलायची ली, और हमने सिर्फ इसमें जो खोया लिया है ना, वो हमने आधा पाव यूज किया है खोया, ठीक है। आधा पाव का मतलब ये है कि 180-190 रुपए का खोया मिलेगा हमें। ओहो, पैसे भी बता रही हैं आज तो। इसलिए की बात हो रही है, बजट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मिठाई 1600-1700 रुपए किलो चल रही है। ओके, जब आप के पैसे भी बताए, ईद के किसी के घर जाएंगे वो मैं बता देती हूँ, 220 रुपए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें क्या किया, हमने देसी घी लिया, वाह, सही है, न्यू टाउन डेयरी का, सही है। उसमें हम मिठाई बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक हमने ट्विस्ट दिया है जिससे मिठाई की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए। आधा किलो में कितनी बनेगी, थोड़ी सी। मैंने इसमें 6 स्लाइस ब्रेड के डाले, दूध में सोक करके, जो आपको खोए का फ्लेवर देंगे। क्या और छोटी ब्रेड आती है 80 रुपए की, उसमें से भी आधी लगी है। मतलब 500 रुपीज के अंदर 500 में आपकी 1 kg मिठाई घी भी डल रहा है असली। चले 600 रुपए में आपने बना दिया मीठा, ये देखो। और सब कुछ क्या करना है, आपने पहले शीरा बनाना है, पानी डालना है, उसमें शीरा रेडी करना है। शीरा जब रेडी हो जाए आपका, मतलब चीनी डिसॉल्व हो जाए, उसके बाद आपने इसमें खोपरा ऐड करना है, कलर ऐड करना है, ग्रीन कलर, क्योंकि बाहर ग्रीन कलर की मिलती है ना मिठाई खोपरे की। हाँ, ग्रीन कलर ऐड करा, आपने खोपरा ऐड किया, 5 मिनट उसे अच्छी तरह भूना। उसके बाद इसमें दूध और ब्रेड, क्योंकि हमने ब्रेड में 1 पाव दूध डाल के सोक कर दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और उसे हमने डाल के बस इस तरह भूनना है। ये देखो कि मैं चम्मच चला रही, ये एक जान हो गई, मतलब ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। इन्हें हम टिकियां बना सकते हैं ग्रीस करके किसी भी पैन के ऊपर, और गार्निशिंग पे हम लगाएंगे कटा हुआ खोपरा, क्योंकि खोपरे की मिठाई है, और सोने का वर्क, चांदी नहीं, सोने का वर्क लगा। और ये सब आप सबको तो पता ही, महंगी मिठाई बनाएंगे। ये काम हमारा आसान कौन करता है, ग्लैम गैस। क्या बात है, हमारी मिठाई रेडी हुई है। हाँ जी, हमने देखो आज इसमें मिठाई भी बना दी, सही, मिठाई भी बन, ताकि सब कुछ इसमें बन सकता है। ग्लैम गैस की ये जो सिरेमिक कुकर है, इस पे हम सब कुछ रेडी कर सकते हैं और बहुत आसानी से। क्या बात है। और आपको एक और 50% डिस्काउंट लगा हुआ है ग्लैम गैस पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईद की खुशी है, तो उन्होंने तमाम अपनी प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो ओवन हो, उनकी स्टोव्स हो या उनकी इलेक्ट्रिक प्लेट्स हो, तमाम चीजों पे डिस्काउंट लगा हुआ है। आपने जाना है और जाके परचेज कर लेना है भाई। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। हाँ जी, अब देखो, अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सर्विंग की तरफ भी आ गए हम लोग, इतनी जल्दी बन गई, इतनी क्विक। बिल्कुल, आप लोग बातें कर रहे थे ना, तब मैंने कहा चलो बना लूं मैं। क्या बात है भाई। ये हमने हल्की सी ग्रीस करी इसको अच्छी तरह, ठीक है, टिश्यू की मदद से, ब्रश की मदद से, जो आप कर सके उससे आप कर लो। अच्छा, ये हम ग्रीस इसलिए कर रहे हैं कि हमें मिठाई जब जम जाएगी निकालने में आसानी होगी। ठीक। अब मैं ये सारी मिठाई, अच्छा इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
क्या ये बात है हमारे भाई, पास लड्डू भी इसमें- बन सकते हैं, मिठाई भी बन सकती है, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया भाई। चाहे तो लड्डू की फॉर्म में खा लें या स्लाइस बना लें या तो उसको वो डायमंड शेप में बना लें। लेकिन लड्डू तो नहीं बना सकेंगे, इतना गर्म, इसको कैसे कोई हाथ लगाए? जब ठंड अरसला थोड़ा सा ठंडा मतलब कि जब ठंडी होगी तब बनेगा ना तो यार। जब ठंडा होगा जब तक तो उसकी शेप आ चुकी होगी। नहीं नहीं, जब ये नीम गर्म होता है, आप टच करके देखो कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, तब बना। हाँ क्योंकि सही सवाल ये किया जो था है- मैंने, कोई इतना गलत सवाल भी नहीं था मेरा। ये गलत था। चलो जो जी, खाना एहतियात बनाते हैं जरूरी उनके है, लिए वो ये गलत। कह रही है। हाँ, हाँ, इनको पता ही नहीं है। एहतियात सही जरूरी सवाल है। था मेरा, नहीं मेरा सही सवाल था। और ये अब हम आपको कटिंग करके, अच्छा इसको मैं बताऊं, इसको हम अभी तो कटिंग करके दिखा देंगे, लेकिन जब 2-3 घंटे आपने वेट करना है ताकि इसकी अच्छी कटिंग हो सके। जब ये प्रॉपर ठंडी होगी तो इसकी सही कटिंग होगी, वरना नहीं होगी। क्या सही है। बात ये है। कान में आवाज आई है कि शेप जैसी भी हो खानी हमें मेकअप में ही बैठ के। हाँ तो ये बात तो ये भी सच अच्छी है। बात आई। रोज खाना मेकअप रूम में ही खाया जाता हम है। वहीं खाते अच्छा, हैं। अच्छा, सब चलो जब अब हो ये सारी बातें तो होती रहेंगी यहाँ पे। मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक की जाने बढ़ जाए या हम मेहमान की जाने बढ़ कान जाए? में आवाज आई। अच्छा जी मेहमान भाई, आने मेहमान की जो है ना जाने बढ़ जाएंगे। और ये 2 चाबियां देख रहे हैं, मेरे ख्याल से चाबी मैं निकाल लूँ क्या? मुझे ऐसा लगता है कि निकाल लेनी चाहिए ये चाबी, बड़ी ये देखो जबरदस्त क्या हो रही है ऐसी चालाकी। कुछ। नहीं निकल हाँ सकती जी, नहीं। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी जो है ना निकलने में, बस आ हाँ, रही है लेकिन ये नजर। नजर आ रही है। क्या बात है भाई। ये पिंक चाबी जो है ना आज एक शख्स को मिल जाएगी, या एक खातून को मिल जाएगी या एक लड़की को मिल जाएगी। अभी हमें नहीं पता कि वो खातून है या वो लड़की, लेकिन नाम से वो लड़की भी खातून हाँ। ही होती है। अच्छा, जो भी, तो वो ऐसा हो सकता है कि भाई वो कोई लेडीज जो भी हो उनको मिलेगी। नाम जो है हमारे पास आ चुके हैं, हम उसको थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे। दूसरी जानिब जो दूसरी चाबी मैं चाहूंगा, दूसरी चाबी वेबल्स की जरूर दिखाएं। ये मोटर बाइक एक, ये हमारा कैमरा नहीं दिखा रहा है, कैमरा और डैडी क्यों साहब नहीं दिखा देख भी रहा? नहीं कैमरा रहे। तो दिखाएगा। मेबल्स पीछे भी आ रहा है भाई, लेकिन हर जगह मेबल्स ही मेबल्स है। तो भाई मेबल्स की जो ये बाइक है वो भी एक दिखा रही है? खुशनसीब हैं जिनको मिलेगी। और अब से कुछ देर में ये ऐलान होने वाला है। जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए या जिन्होंने फॉलो किया, उसमें से कौन ऐसा शख्स था जो रोजाना की बुनियाद पे स्टोरीज देख रहा था, वो कौन शख्स था जो उस पोस्ट को जाके लाइक कर रहा था या उस पोस्ट को शेयर कर रहा था या उसने उस पोस्ट को खास करके लोगों तक पहुंचाया। तो भाई उसकी पूरी एक कैलकुलेशन हुई है और कैलकुलेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो एक ही शख्स है जिसने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया। तो उसका नाम भी हम बताएंगे। हाँ। लेकिन अभी मेहमान के नहीं, जाने बढ़ ऐसी ही जाते बात है, हैं। आप हाँ ऐसे जी। दिल दुख जाएगा बाकी सारे नहीं, लोगों नहीं, का। सबने अभी- इंटरेस्ट लिया, सबने पार्टिसिपेट किया, लेकिन खुशनसीब कोई एक ही होता है। हाँ, एक ही होता है। इसी तरीके से ये जो तीसरी पोस्ट रमजान रेफरल के नाम से 4 नाइट विजिट सऊदीया पैकेज फॉर 1 अडल्ट, इसका भी नाम हमारे पास आ चुका है। ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल भी हुई है और हमने देखा कि जी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट लगी रही। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जी तकरीबन हजारों की तादाद में इस पर कॉमेंट्स आते रहे। उसमें से एक शख्स है जिसको तलाश किया गया कि भाई वो कौन है जो बार बार विजिट कर रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, बस हमने अपना काम कर लिया। होता यह है कि जो बार बार उस स्टोरी को या उस जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर जा जाके उसकी और भी स्टोरीज देख रहा होता है तो नजर आता है कि उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप और है। जिसका फॉलो अप, ये तो ओवरऑल हर चीज में जब जितना अच्छा फॉलो अप आपका चीजों के लिए होगा वही आपको मिल सकेंगे। तो भाई वही साहब। फिर विनर भी वही वही होगा। winner तो होता भाई है। आज जो इसके विनर हैं वो भी एक शख्स है, उसके भी नाम हम बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वक्त थोड़ा सा मुख्तसर 7 मिनट ऐसा ही है हमारे पास। 7 से 8 मिनट है, ठीक है। तो हम नहीं, 8 चाहेंगे, नहीं कहा है मैंने। चले ठीक हाँ, है, ये 6 कर देंगे मगर 8 नहीं 7 करेंगे। 8 सही बात है। 6 हो गए। क्या बात है। चलें जी, ये भी सही है लेकिन वक्त मुख्तसर सा है। और मैं चाहूंगा कि मेबल्स की जो टीम या हमारे पास जो सीईओ इस वक्त मौजूद हैं, याह्या सलीम साहब, उनसे कुछ और भी बात कर लें। ईद पे क्या करना चाह रहे हैं? ईद पे कुछ प्लान्स किया हुआ है कि भाई ईद पे जो है वो हमने ईद किस तरह मनानी है, सो के गुजारनी है? भाई ईद का भी सवाल कर लेना चाहिए। वो आप तो एक ही मुस्कुराए दिन- कह रहे हैं ईद पे लिए कुछ मांगने लगे भाई। नहीं, आप कुछ नहीं मांग रहे, मैं आपसे पूछ रहा डिस्काउंट दे दो। हूं, ऐसा तो नहीं आप ईद के दिन सोते हो? थोड़ा सा और डिस्काउंट क्योंकि लोग दे दो भाई। सोते हैं ज्यादातर। आप ईद के दिन क्या करते हैं, चलिए बताएं। यूजुअल पहला दिन सोना, पहला उसके दिन बाद सोना। कहीं शॉर्ट ट्रिप। क्या बात है भाई, पहला ही दिन सोते बड़ा हैं, सच दूसरे बोला दिन, उन्होंने हाँ एकदम से, बिल्कुल पहले सच दिन बोला। सोना। अच्छा, ईद की नमाज पढ़ने के बाद होता है ना सब कुछ? हाँ, Obviously। यही बात है। मुफ्ती साहब भी देख रहे हैं, मुफ्ती साहब ने बोला ये सोने की बात कर रहे हैं क्या, सोते रहते हैं? मैंने बोला हाँ, नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है। समझाया था मैंने, इबादत करनी है। उसके साथ भी ऑकवर्ड हो गया, मेरे बराबर में कौन बैठा है। लेकिन ये है कि नहीं, वैसे आपको पता है कि लड़कों का ज्यादातर यही होता है क्योंकि ईद हाँ। के दिन कोई काम ही नहीं होता। ये खवातीन ही होती हैं जो रात भर भी जाग रही होती हैं और खास करके खाने वाने बना रही होती हैं, या तो फिर चूड़ियां और वो दूसरी दीगर लवाजमात जो होते हैं अब तो उसमें खैर लगी कुछ हुई होती हैं। खवातीन भी है, लड़कियां भी ऐसी हैं जो ईद का दिन सो के गुजारती हैं, क्या बात जो काम है, करती हैं बहुत इशारतन ज्यादा। ये कुछ बताना चाह उनको रही बड़ी हैं। मुश्किल से छुट्टी मिलती है और वो सोचती है 3 दिन छुट्टी है मिले, क्या इसमें बात। आराम करो। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये लेकिन भी भाई ये जुल्म जो लोग कर रहे हैं हाँ, उनको अल्लाह भी छुट्टी जो नहीं देते हैं जब आप कहीं काम करने जाते हैं और लोग ऐसा ही छुट्टी है। नहीं देते, उनका सिकंदर एक अलग साहब हिसाब किताब होगा। हाँ, सिकंदर साहब के जाने पड़ेंगे। घुमा सिकंदर दिया। साहब
आप जो है ये मुझे बताइएगा कि ईद कैसे मनाते हैं आप? और आप तो बाहर रहे हमेशा, तो अब पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जो ईद आप मना रहे हो वो कैसी मना रहे हैं, और पाकिस्तान की ईद और बाहर जो आपने ईदें गुजारी हैं उसमें कितना फ़र्क नज़र आया आपको? पाकिस्तान में ईद हम लोग जो है माशाल्लाह से, मैं और मेरा बेटा ईदगाह जाते हैं। मोहम्मद अरहम आपके साथ आए हैं, वेरी गुड। हम दोनों बाप बेटे जो हैं ईदगाह जाते हैं नमाज ईद की पढ़ने के लिए, आरामबाग के ऊपर। वहाँ पर हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद घर आते हैं नाश्ता वगैरह करके, फिर इसके बाद घर पे मेहमानों का सिलसिला शुरू होता है आने का, तो दोपहर तक 2-3 बजे तक चलता है। उसके बाद खाना वाना खा के आराम करते हैं, फिर शाम को फिर जो है वो आउटिंग पे चले जाते हैं, लंच वगैरह डिनर वगैरह पे। तो इस तरीके से जो है ना हमारी आपको पता है हम इतनी देर से मुस्कुरा रहे हैं, और हमसे मैं जानना चाहूंगी हम आप भी तो माइक उठा लीजिएगा, माइक उठा लें बराबर से। हाँ जी। और जो आप मुस्कुरा के देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ आप कहना चाहते हैं, कहिए जी। आप कैसे मनाते हैं? आप ईद कैसे मनाते हैं? मुस्कुरा रहे थे आप? ईद ऐसे ही बनती है जैसे सब बनाते हैं। कैसे? ऐसे ही कैसे? वो सो रहे हैं, कुछ लोग नहीं सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पहले दिन होते हैं ऐसे जैसे शावर वावर लिया, नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ के घर पे आए, फिर नाश्ता करा, शीर कोरमा क्या बात है। नाश्ता करके फिर मेहमान आते हैं, मेहमान फिर दोबारा हम उनके साथ खाते हैं कुछ। मेहमान आते हैं, हाँ। फिर उसके बाद तो आराम ही है। ईदी नहीं लेते आप? ईदी नहीं लेते यार, हम तो ईदी अभी तक इंतजार कर रहे थे कि ईदी वाली बात कब करेगा। कान में ये आवाज आ गई कि ईदी का तो पूछे भाई, ईदी किस किस से ले लेते हैं आप? सबके पास चले जाते हैं, दे दो ईदी। नहीं ये लोग खुद ही दे देते हैं। क्या बात है भाई, ये खड़े नहीं हो जाते हाथ बांध के कब मिलेगी? नहीं, हम तो ऐसे थे बैठे ही रहते थे। अच्छा, ये तो इनको ख्याल क्यों नहीं आ रहा ईदी देने का? अच्छा नहीं, पहले तो ये होता था कि बार बार जाते जाते बोलते थे अस्सलाम वालेकुम, हाँ। सलाम बहुत करते थे, पर उनको समझ आ जाता कि सलाम इसलिए कर रहे हैं कि इनको ईदी नहीं मिली है। हाँ, मैं तो ऐसी ही थी भाई। बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो है ना, वो अभी ईद की बातें तो हमारी हो रही है, लेकिन हेयर ऑयल के हवाले से मैं चाहूँगा कि जो इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है, खास करके एक बाइक के हवाले से, स्कूटी के हवाले से, आपको क्या फीडबैक मिला? खास करके जाहिर आपने जब ये अनाउंसमेंट किए हैं यहाँ पे, तो लोगों ने आपसे भी कुछ ना कुछ कहा होगा। जी, हमारा जब से अनाउंस हुआ है बाइक का, तो उसके बाद से ऑर्डर भी बहुत अच्छे आने शुरू हो गए माशाल्लाह से, और अच्छी डिमांड आई है लोगों की। और हमारे पास तो लोगों के फीडबैक भी बहुत आते हैं मेरे पास ना, ख़ास तौर पे जॉइंट पेन की वगैरह से जो लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो ख़ास तौर पे औरतें वगैरह जिनके पैरों की सूजन वगैरह और घुटनों का दर्द है ना, उसके लिए तो बाकायदा मैसेज करती हैं और बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह से दुआएं देती हैं कि हमारे पैरों में और हमारे घुटनों में माशाल्लाह से बहुत फ़र्क आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी ये 150 की जो बोतल है, ये ख़त्म जब तक होती है तो तकरीबन 80% उनको रिकवरी हो जाती है, रिलीफ मिल चुका होता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हमारी जो प्रोडक्ट है दूसरों की तरह नहीं है कि उसमें 30 ml या 50 ml की बोतलें हैं, छोटी छोटी, वो 4 कतरे लगा लो और आपका पेन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 150 ml की ऑयल है, जो आप पूरे अच्छी तरीके से इसका मसाज करें, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे इसको लगाएं, तो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने के करीब चलती है। चले भाई, वक्त कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है, क्योंकि ईद भी करीब है। 3 खुश नसीब हैं जिनके नाम आ चुके हैं मेरे पास, और उसकी अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। पिंक स्कूटी बाइक मेरे ख्याल से आप करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, देख पिंक स्कूटी बाइक, नाम मुझे नजर नहीं आ रहा, ये रहा निखत। ओके, अच्छा दी, पिंक स्कूटी जिनको मिली है, इनका नाम है निगहत असफाम, यही नाम है जी? असफाम, निगहत असफाम खातून है या लड़की है, जो भी है, इनको जो है पिंक स्कूटी मिली है, और हेमंत स्टेटमेंट ऑयल की जानिब से इनके लिए ये पिंक कलर की जो बाइक या जो चाबी यहाँ लगी है, ये उनके लिए जाएगी। और ये कांटेक्ट कर सकते हैं खास करके हेमंत स्टेटमेंट ऑयल के फेसबुक पेज पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, ताकि आपसे कांटेक्ट भी हो जाए और उसके बाद आपको ये जो स्कूटी है वो मिल जाए। दूसरी जानिब सऊदी अरब का जो 4 रोज़ा ट्रैवल वीज़ा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अनाउंसमेंट के लिए, क्योंकि इनके जो सीईओ हैं वो थोड़े मसरूफ थे, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उन्होंने जब वहां से अनाउंसमेंट दी है तो उन्होंने बताया कि जी इनका जो नाम है मोहम्मद शाहिद है, मोहम्मद शाहिद हैं, जिनको 4 रोज़ा जो ये विजिट वीज़ा है सऊदी अरब का, इसका टिकट भी मिलेगा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि स्कूटर बाइक विनर जो कि मेबल्स की है, इसके हवाले से आप बताएंगे? आप ही बताएंगे? मैं बताऊं? अच्छा जी, ये बाइक जो जा रही है, ये बी से बाइक आता है और नाम भी बी से यार। अच्छा, हाँ, बताइए ना, तो मुझे क्या पता। मैं चाह रहा हूं कि जी थोड़ा सा गैस कर ले, बी से किसी लड़के वड़के का नाम किसी को पता है? आपको पता है कुछ बी से क्या नाम हो सकता है? बाबर बोल दिया, और बहुत सारे होंगे नाम, मुझे क्या है? बिलाल हो सकता है, और लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। बाजिल हो सकता है, बासिल हो सकता है, नहीं है ये भी, और बशीर हो सकता है, नहीं ये भी नहीं है जी।
ये नाम बी से ही है, ए से नहीं है। और इनका नाम है, अदील का नाम चेंज कर देते हैं जी, ये बी से। हाँ, क्या बात है भाई। बरकत अली हमारे प्रोड्यूसर्स ने बता दिया वहां से, उनके पास लिखा हुआ था। बरकत अली साहब हैं जिनको बाइक मिल रही है मेबल्स की, और वो जाके इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, वहां जाके वो रुजू भी कर सकते हैं। कंसर्न अथॉरिटीज जो वहां पे उस वक्त डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रही है वो डेफिनेटली उनसे कॉन्टैक्ट भी कर लेंगी, और करेंगे बिल्कुल करें भाई। बाइक मिली है, जीत गए हैं, खुश नसीब हैं। और ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी जो शान है वो यही है कि जी आसान रमजान में बाइक्स भी होती हैं, और इंशाल्लाह अगले साल भी हम कुछ देखेंगे, कुछ अच्छे से अच्छा और कुछ बड़ा दे सके। लेकिन एक इस बार 4 रोजा ट्रैवल सऊदी अरब का, और इसके साथ साथ 2 बाइक्स विनर्स के नाम जो है वो आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि ट्रैवल का जो बोर्ड है वो जरूर दिखाया जाए। ये जो रमजान राफल की जो एक पूरा 1 महीना हमने देखा कि जी खास करके पोस्ट लगी रही और इस पे लोगों के कमेंट्स आते रहे, और इस वक्त जो बताया जा रहा है मोहम्मद शाहिद का नाम बताया गया है जो कि विनर हुए हैं। चलें जी, और इसके साथ साथ क्लोजिंग का वक्त हो चुका है। आई होप आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा भी होगा, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत तफरी भी हुई है। हाँ जी, ऐसा ही है, ईद का त्योहार करीब है, क्योंकि ईद अब करीब आ रही है, तो जो कुछ सीखा है उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। कल भी जिंदगी वक्त और हालात ने दिया साथ, अगर चांद नहीं हुआ तो हाँ जी, ऐसा तो फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और जाते जाते मैं चाहूंगा कि यसार साहब से कि वो नाते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कीजिए। भूला फिर मुझे शाहे बगरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में।